नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी के आगे बात करते हैं। 146 नंबर की वीडियो होने वाली है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। यूपी टीजीटी के लिए ख़ास तौर से ये प्रैक्टिस मैं कराता हूं। कल जहां बात कर रहे थे वहां से जो है कुछ वजह से, टेक्निकल वजह से वीडियो छोड़ना पड़ा था। आज उसी के आगे बात करते हैं। कल जो मैंने शेर पढ़ा था उसका जवाब बच्चे नहीं दे पाते हैं। दर पर्दा चश्मे यार की शह पा के पी गया, वो सिर्फ एक दो बच्चों ने जवाब दिया है। जिगर मुरादाबादी का शेर था। आज का पहला सवाल देखिए, बोस्तान ख़याल का मुसन्निफ़ कौन है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इस तरह की सवाल जो होते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। तो बोस्ताने किसकी लिखी हुई किताब है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। अच्छा, बोस्तान ख़याल जो है, दास्तान अगर पूछी जाती है नसरी दास्तान, तो वो किसकी है? तो जो है मीर मोहम्मद तैक़ी की लिखी हुई है, वो तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो मसनवी है वो पूछी गई है, किसकी लिखी हुई है? तो उम्मीद करता हूँ सभी का सिराज औरंगाबादी का नाम याद रखिए, पहला वाला आंसर सही होगा। सिराज औरंगाबादी की पैदाइश 1712 को हुई थी औरंगाबाद, या याद रखना। आगे अगला सवाल है, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? जो मुसरत परवीन है उसी अकेले स्टूडेंट के कल जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे, जिसमें टोटल क्वेश्चनों में टोटल के टोटल सही हुए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। वरना अमूमन आप में से 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट में लेकर के आता हूँ उसमें आपके 20 ही क्वेश्चन सही होते हैं, 4-5 क्वेश्चन गलत होते हैं। आप समझ लीजिए अगर 25 में 4-5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप कमज़ोर हैं। आज और मेहनत करने की ज़रूरत है। ये वाला आपको आंसर देना है कि इसका किसका लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही होगा। शिबली नौमानी का नाम आपको याद रखना है। चूँकि शिबली के बारे में हम बात कर भी चुके हैं, और भी याद रखने वाली चीज़ें अगर शिबली के बारे में पूछी जाती हैं तो ख़ास चीज़ों में आपको इनके बारे में क्या याद रखना है। जैसे इनकी पैदाइश आपको मालूम ही है कब हुई है, कहाँ। इनके बारे में असल इनके वालिद का नाम याद रखना है, शेख हबीबुर रहमान था। कई बार मैंने बात की है इन पे। दूसरी चीज़ याद रखना है, शिबली नौमानी ने जो अरबी में एक कसीदा लिखा था, किसकी शान में लिखा था? सर सैयद की शान में लिखा था, वो याद रखिए। दूसरी चीज़, इन्होंने शायरी में जो तखल्लुस इस्तेमाल किया है, तो नौमान और तस्नीम, ये दो चीज़ें आपको याद रखने वाली ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं। अच्छा, जो है शमसुल उलमा का इनको ख़िताब मिला हुआ था 1894 में, ये बात भी जहन में रहनी चाहिए। अलीगढ़ में ये प्रोफेसर के ओहदे पर कब मामूर हुए हैं? तो 1883 में हुए हैं, ये भी याद रखने वाली बात है। आगे देखिए, गुबार ख़ातिर के खतूत का मजमुआ है, तो किसका है? बहुत बार इस पर बात कर ही चुके हैं, तो आपको उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा। ये अबुल कलाम आज़ाद हैं, इनके बारे में मैं बात कर चुका हूँ पहले भी, याद रखिएगा। पैदाइश ख़ास तौर से इनकी याद रखिएगा, तो 1888 में ये पैदा हुए थे। दूसरी चीज़, इनका इंतकाल 1958 में हुआ था, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। एक चीज़ और है कि अबुल कलाम आज़ाद जो है वो शायरी में इस्लाह किससे लेते थे? चूँकि ये शायर भी थे, सहाफ़ी तो थे ही थे, क्रांतिकारी होने के साथ साथ। तो अमीर मीनाई और दाग दहलवी, ये दो जो हैं वो शायरी में इनके उस्ताद माने जाते हैं, याद रखिए। शिबली के अबुल कलाम आज़ाद के। दिल्ली कॉलेज में कौन सा मुसन्निफ़ वाबस्ता था? तो इनमें से कौन सा दिल्ली कॉलेज से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, इसमें मास्टर रामचंद्र का नाम आपको याद ही रखना रहेगा, यही इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे उस्ताद थे। अच्छा, गालिब जब इसमें प्रोफेसर बनने के लिए इसके ओहदे पे गए थे, फिर बाद में उसका अलग मसला है कि वो इस ओहदे पर नहीं रहे, उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन उनके साथ में जो इस जॉब के लिए, प्रोफेसर पद के लिए और दो लोगों के नाम जो थे वो किसके थे? तो मोमिन ख़ान मोमिन का और सहवाई का नाम था, जिसमें सहवाई ने फ़ारसी ओहदा संभाला था प्रोफेसर के लिए दिल्ली कॉलेज में, ये भी याद रखिए गालिब की जगह पे। अगला सवाल है, जदीद तनकीद की अव्वलीन किताब कौन सी है? तो जदीद तनकीद की अव्वलीन किताब, देखिए, जदीद नज़्म की शुरुआत आज़ाद से और हाली से मानी जाती है। नंबर पहले आज़ाद रहते हैं, फिर हाली रहते हैं। फिर तनकीद में कभी कभी पहले तनकीद पहले माना जाता था, इसको आब हयात को तनकीदी किताब, बाद में इसको रद्द किया गया है और बाकायदा जदीद तनकीद की शुरुआत मुक़दमा शेर व शायरी से हुई है, जो लिखी हुई किताब है हाली की। अगला है, शायर बेदिमाग किसको कहा जाता है? आसान से सवाल हैं, आज भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।
तो किसको कहा जाता है? मीर तकी मीर को कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। सरताज शोरा भी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा ये भी। प्रेमचंद का असल नाम, प्रेमचंद का असल नाम भी आप सभी को मालूम होगा, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या था इनका? प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय। पहले ये धनपत राय के नाम से लिखते थे, जब सूरज वतन जब्त हो गया उसके बाद में प्रेमचंद दयानारायण निगम के कहने पर यहाँ से ये नाम शुरू कर दिया था 1908 से। इसके बाद में है दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ़। तो दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ़ कौन है? उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही होने चाहिए। नसीरुद्दीन हाशमी जो हैं वो दक्कन में उर्दू को पैदा बताते हैं। उम्मीद करता हूँ बाकी चीज़ें ये सब इनके बारे में आपको मोटी मोटी चीज़ें पता ही है। सवाल है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद को किस ज़माने में उरूज हासिल हुआ? तो इसको किस ज़माने में उरूज हासिल हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसको नोट कीजिएगा। मौलवी अब्दुल हक जब इसके नाजिम बने तब इसको बहुत ही उरूज मिला, ये याद रखने वाली बात है। अगला सवाल है उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? देखिए पहले ये खूब पूछा जाता था, हो सकता है फिर से पूछ लें। तो उर्दू अगर पूछा जाता है चूँकि तो किस लफ्ज़ का है? तुर्की लफ्ज़ का है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आसान सा सवाल है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ मेरे भी सनम खाने तो क्या है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। ये सिनफ़ी हैसियत इसकी पूछी गई है, तो इसकी सिनफ़ी हैसियत क्या है? सभी का आंसर सभी का बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इसकी सिनफ़ी हैसियत है नॉवेल, ये इनका नॉवेल लिखा हुआ है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर की तरतीब नावलों की याद रखना चाहिए, जैसे मेरे सफ़ीना में आग हम सफ़र ने लगाई। तो इस तरह से याद रखिए कि ये याद रहे, मेरे भी सनम खाने, फिर सफ़ीना गमे दिल, फिर आग का दरिया और फिर मेरे हम सफ़र। तो या इस तरह से और तरतीब आपको याद रखनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, जिगर मुरादाबादी के कलाम का नाम क्या है? तो इसमें से जिगर मुरादाबादी का कौन सा मजमुआ है? तो आतिश गुल याद रखिएगा, जिगर मुरादाबादी का है। अच्छा, जिगर मुरादाबादी के ख़ास तौर से 3 शेरी मजमुए हैं। तीनों की तरतीब आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि इनकी तरतीब कई बार पूछी जा चुकी है और फिर पूछी जा सकती है। पहली बात तो याद रखिए, जिगर मुरादाबादी की पैदाइश 1890 में हुई, इंतकाल इनका 1962 में हुआ, 1960 में हुआ। 1962 में इंतकाल हुआ है मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर का, ये याद रखिएगा। अब इनके जो शेरी मजमूए हैं उसमें से सबसे पहले दागे जिगर 22 में आया, 1922। फिर शोला तूर 1932, 10 साल बाद। फिर उसके बाद में आया है आतिशे जिगर, तो ये कब आया है? तो 1954 में। तो यहाँ पर क्या है कि आतिशे गुल दे दिया गया है, ये याद रखिएगा इसको, आतिशे गुल। वैसे ये दागे जिगर, शोला तुर और आतिशे जिगर होता है, इसका ओरिजिनल नाम है। अगला सवाल देखिए, सवाल है खुदा की वस्ती का मुसन्निफ़ कौन है? तो खुदा की वस्ती का मुसन्निफ़ कौन है? खुदा की वस्ती, उदास नस्लें और इंतज़ार, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें और बस्ती, ये तीनों नावल याद रहे। तो खुदा की बस्ती आपको याद रखना है किसका है? शौकत सिद्दीकी का। उदास नस्लें किसका है? अब्दुल्ला हुसैन का। और बस्ती किसका है? तो इसे इंतज़ार हुसैन का। अब याद रहेगा, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन और बस्ती जो है वो इंतज़ार हुसैन का। उम्मीद करता हूँ अब याद रहेगा। अगला सवाल है, तुलुए इस्लाम किसकी नज़्म है? तुलुए इस्लाम किसकी नज़्म है? ये एक आसान सा सवाल है और नज़में जो हैं अमूमन याद रहनी चाहिए कौन सी किसकी नज़्म है, क्योंकि एक जैसी नज़मों के नाम बहुत है, कन्फ्यूज़न बहुत है। तो तुलुए इस्लाम जो है वो लिखी हुई इसकी अल्लामा इकबाल की है। और अल्लामा इकबाल के बारे में मोटी मोटी चीज़ें जो है वो हम कई बार बात कर चुके हैं, बहुत दिनों से बात नहीं की है, तो थोड़ी कुछ ख़ास चीज़ों पर अभी बात कर लेते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इकबाल बैरिस्टर की डिग्री कब हासिल की है? तो 1908 में बैरिस्टर की डिग्री हासिल की है, याद रखिएगा 1908। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए 1908 में एक और यूरोप से इकबाल की वापसी भी 1908 में ही हुई है, ये भी याद रखिएगा।
अच्छा, दूसरी चीज़ क्या याद आपको रखनी है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है इकबाल ने अफ़गानिस्तान का सफ़र जो किया था वो कब किया था। तो अफ़गानिस्तान का इन्होंने सफ़र जो किया है वो दो लोगों के साथ, सैयद सुलेमान नदवी और जो है रास मसूद के साथ में 1933 में किया था। ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है बाई चांस इकबाल का कि इकबाल अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर कब बने हैं। तो ये बने हैं 34 में, जब इन्होंने अफ़गानिस्तान का सफ़र किया उसके 1 साल बाद ये बने हैं सदर। एक चीज़ और भी याद रखिएगा, इकबाल के बारे में जो ज़्यादा पूछी जाती है कि इकबाल जो हैं वो फ़ारसी शायर जावेद नामा में इफ़लास की शेर किसके साथ इन्होंने की है। तो फ़ारसी शायर रोमी के साथ में इन्होंने इफ़लास की शेर की थी, ये याद रखिएगा। इकबाल ने खुदी की मुख्तसर तारीफ़ क्या बताई थी। तो एहसास जो है एहसास नफसी तायीन ज़ात, ये इन्होंने इसकी खूबी बताई थी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और इसके बारे में क्या बातें आपको जो याद रहनी चाहिए मेरे ख़्याल से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये याद रखना चाहिए, हिंद और पाक में इकबाल की जो है सदर सालाना तकरीर का जो है जलसा मुनाकिद किया गया था। तो वो कब किया गया, तो 1977 में किया गया था, याद रखिए, क्योंकि 1877 में ये पैदा हुए तो 100 साल हो गए थे तब बनाया गया। दूसरी चीज़, एक नींद की नज़्म है बहुत मशहूर, इबलीस की मजलिस शूरा, तो वो आपको याद रखनी चाहिए। अरमगान हिजाज जो इनका लिखा हुआ हिजाज आखिरी शेरी मजमूआ है उसमें ये शामिल है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब इतना काफ़ी है मेरे ख़्याल से। आगे सवाल देखिए, गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है। गुज़िश्ता लखनऊ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसकी है, अब्दुल हलीम शरर की है, याद रखिएगा। 1860 में पैदा हुए लखनऊ के अंदर और 1926 में इनका इंतकाल भी लखनऊ में हुआ है। और दूसरी चीज़ है, अगला सवाल देखिए। अच्छा, ज़िंदा नामा किसकी तसनीफ़ है। ज़िंदा नामा आपको उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो फिर इसको नोट कीजिएगा। तो ज़िंदा नामा किसकी नज़्म है, ये नज़्म है लिखी हुई फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की भी मोटी मोटी चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ पता होनी चाहिए। बहरहाल नहीं पता है तो फ़ैज़ के बारे में भी कुछ चीज़ों को जान लीजिए। पैदाइश आपको पता है 11 में हुई है, 84 में इंतकाल हुआ है, लेकिन आपको याद ये रखना है इंतकाल इनका लाहौर में हुआ है। लाहौर में ही इंतकाल इकबाल का हुआ है। पैदा ये दोनों एक ही जगह पर हुए हैं, सियालकोट में। इनके बाप का नाम सुल्तान मोहम्मद ख़ान था, ये भी आपको मालूम ही होगा। दूसरी चीज़, फ़ैज़ के उस्ताद का नाम, फ़ैज़ जो हैं उनके उस्ताद का नाम हर हाल में याद रखना है। मौलवी इब्राहिम मीर जो हैं वो इनके उस्ताद माने जाते हैं, ये आपको जहन में रखना चाहिए। इस पर मैंने बात भी की थी किस किस ये अहदे पर रहे। 41, 43, 44, इन 3 अहदों पर मिलिट्री जो होती है डिफेंस में रहे हैं, और कैप्टन के अहदे पर 41 में रहे, मेजर ये 43 में बन गए, और आखिर में कर्नल पद से ये रिटायर्ड हुए हैं 1944 में, याद रखिएगा। रशीद जहाँ के अफसाने किस किताब में शामिल हैं। तो रशीद जहाँ के अफसाने किस किताब में शामिल हैं, उम्मीद करता हूँ याद रखना अंगारे जो है इसमें शामिल हैं। रशीद जहाँ हैं, महमूद जफ़र हैं और सजा ज़हीर हैं, इन तमाम लोगों के अफसाने इसी में शामिल हैं, याद रखिएगा इसके बारे में। इसमें 9 अफसाने हैं, एक ड्रामा है, कुल मिलाकर 10 तहरीरें शामिल हैं। सज्जाद ज़हीर की कौन सी किताब है, सज्जाद ज़हीर की इसमें से आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही हुए होंगे। तो इसमें से कौन सी सज्जाद ज़हीर की है, तो याद रखिए रोशनाई सज्जाद ज़हीर की है। हालांकि अंगारे में भी इनके अफसाने 5 हैं, लेकिन उसमें और भी लोग हैं, ये पूरी तरह से रोशनाई जो है वो सज्जाद ज़हीर की लिखी हुई। आगे है मुसव्विर गम किसको कहा जाता है, खूब बताया जा चुका है। मुसव्विर गम किसको कहा, राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम कहा जाता है। मुसव्विर फ़ितरत इनको कहा जाता है। कौमी इनको शायर मशरिक़ कहा जाता है। जिस तरह सब चीज़ें आपको पहले से ही मालूम है। रतन नाथ सरसार के बारे में भी बात कर चुके थे, कई बार इनके बारे में बात की भी है। इनका फसाना आज़ाद याद रखिएगा, 4 जिल्दों पे लिखा हुआ, बहुत ही मतलब तवील नावल है लिखा हुआ। आगे देखिए, तरतीब ज़माने के एतबार से पुराने शायर पर सही निशानदेही करनी है, यानी ज़मानी एतबार से बताना है इनमें से पुराना शायर कौन सा है।
तो सभी का आंसर सही होना चाहिए। इनमें वो शायर आपको तलाश करना है जो सबसे पुराना शायर माना जाता है। तो इसमें हाशमी बीजापुरी जो हैं, बीजापुर जो है अदब बीजापुर में पहले आया, गोलकुंडा में बाद में, याद रखिएगा। तो बीजापुर, जैसे बहमनी दौर टूटा, बहमनी जब सल्तनत टूटी तो फिर बीजापुर और गोलकुंडा बना, तो उसमें से बीजापुर के जो हैं शोरा में बहुत पहले से अदब आ गया। तो हाशमी बीजापुरी उसी बीजापुर के हैं, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है कि दर्जा झेल में शोरा में से मरसिया की रिवायत की ख़ानदान से वाबस्ता है, किसके ख़ानदान से वाबस्ता है? पाँचवीं पुस्त है शब्बीर की मद्दाही में, ये अनीस का कहना था। यहाँ पर आपका आंसर अनीस होगा। सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या, वैसे भी बहुत मशहूर किताबों में गिनी जाती है। बागो बहार का नाम आपको याद रहना चाहिए। मीर अमन की लिखी हुई किताब है बागो बहार, और बागो बहार जो है वो फोर्ट विलियम की कॉलेज की बहुत ही मशहूर किताब। बाग़ उर्दू भी फोर्ट विलियम कॉलेज में ही लिखी गई, ये भी आपको जहन में रखना चाहिए ख़ास तौर से। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि मीर हसन के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिन पे बात कर चुके हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल फिर से रिपीट हुआ है, मिर्ज़ा नौशाह, कई बार इस पे बात कर चुके हैं। अब याद रखिएगा, अब तो गलत ही नहीं होना चाहिए। मिर्ज़ा नौशाह जो है वो लक़ब किसका है? तो गालिब का। तखल्लुस धोखे में मत लगा देना। इनको ख़िताब जो मिला हुआ था वो मुल्क शोरा का मिला हुआ था, दबीरुल जंग का मिला हुआ था, और साथ साथ में इनको मिर्ज़ा नौशाह जो है वो लक़ब मिला हुआ था। आगे, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा है? तो वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा, शायरी का वली को बाबा आदम कहा जाता है। आकाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। ये सब बातें याद रखने वाली हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। फ़िरोज़ा किसका लिखा हुआ शेरी मजमूआ है? तो फ़िरोज़ा ये आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। वह सुखन मुख्तसर है, फ़िरोज़ा है, सरगुज़िश्त है, ये सारी किताबें किसकी हैं? मईन हसन जज़्बी की लिखी हुई है। शेख वजूदी किस नाबिल का किरदार है? देखिए इससे सवाल लगातार बनते ही रहते हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें दो एक सवाल इसे फ़िरदौस वरी से पूछे नहीं गए। तो याद रखिएगा जो है फ़िरदौस वरी। आगे है, इफ़्क़ार गालिब का मुसन्निफ़ कौन है? दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़्क़ार गालिब। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप बता देते हैं तो सच में आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही होना चाहिए। तो इफ़्क़ार गालिब का मुसन्निफ़ कौन है? उम्मीद करता हूँ सबकी आंसर सही होना चाहिए। मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ इसलिए ताकि आप आंसर भी दे सकें। आपका आंसर सही होना चाहिए फर्स्ट वाला, खलीफा अब्दुल हकीम का नाम याद रहना चाहिए। आगे है, नासिक का पूरा नाम, ये तो आपको मालूम है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। शेख इमाम बख्श नासिक, इमाम बख्श नासिक यहाँ लिखा है, शेख पहले लिखा है, शेख इमाम बख्श नासिक। दारुल तर्जुमा कहाँ कायम हुआ था? तो आपका आंसर सभी का सही होना चाहिए। आपका आंसर सही होगा थर्ड, यानी जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद की है वहाँ पे कायम हुआ था। चलो यहीं तक इतने ही क्वेश्चनों पे बात करते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, कदीम उर्दू अदब, ये किताब एक बच्चे ने पूछी थी किसकी है, तो वो जवाब मैं वहाँ नहीं दे पाया था। याद रखिएगा, जमील जालवी की पीएचडी का ही मकाला है ये। जमील जालवी ने जो पीएचडी किया है वो कदीम उर्दू अदब पर ही की है, ये याद रखिएगा। और जमील जालवी ने मसनवी कदमराव पदमराव को भी जो है तरतीब दिया है, ये भी याद रखने वाली बात है। तो अब कोई क्वेश्चन यहाँ गलत है तो ज़रूर बताइएगा, आपका कोई मशवरा है तो भी ज़रूर बताइएगा। और ग्रुप में जुड़ने के लिए मेरे नंबर जो है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जुड़िए और वहाँ पे क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते रहिए। टफ़ से टफ़ क्वेश्चन पूछिए, जो जवाब दोगे उतनी अच्छा रिवीजन आपका होता रहेगा। कोई ना कोई बच्चा उसमें जवाब ज़रूर देगा।